2024 चुनाव का आगाज हो चुका है। हर पार्टी अपना दमखम मान रही है। ऐसे में हम पहुंचे हैं देवरिया जनपद के सपा कार्यालय पे, जहां पे राष्ट्रीय सचिव यानी अखिलेश यादव द्वारा राष्ट्रीय सचिव सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, जो समाज और जो चुनाव को लेकर एक अलग मुहिम छेड़ रहे हैं। उनसे पहले हम बात करेंगे कि पहल 24 पे इनके द्वारा क्या संदेश समाज के बीच में दिया जा रहा है और इस समय चुनाव को लेकर 2024 को किस तरह इस समय माहौल बना हुआ है। जी, आज पूरे देश में जो परिस्थिति है वो बहुत चिंताजनक है। संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार हो रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता ने 75 वर्षों में जो संघर्षों के जरिए जो अपने लिए अधिकार अर्जित किया है, वो अर्जित लोकतंत्र को भी खतरा पैदा किया जा रहा है। तो इसलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का जो संकल्प है कि 2024 का चुनाव, ये चुनाव संविधान मंथन का है और एक पक्ष संविधान बचाने वाला है और दूसरा पक्ष संविधान के बदलाव के पक्षधर लोगों की जमात है। तो आज इस काम में निर्णायक भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी और हम ये जनमानस बनाने के लिए अपने माननीय नेता के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए कि 2024 का चुनाव भारतीय लोकशाही के मुस्तकबिल को तय करेगा, लोकशाही के भविष्य को तय करेगा। तो भारत का लोकतंत्र बचा रहेगा, तो पीडीए बचा रहेगा, सामाजिक न्याय बचा रहेगा और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने इस देश में अल्पसंख्यक को, वंचितों को और जो दबे कुचले लोग हैं उनको जो अधिकार दिया है, वो जो जिसके ऊपर खतरा पैदा होने वाला है, उसको बचाना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है, हमारे नेतृत्व की प्राथमिकता है, समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है। हम एक सवाल पैदा हो रहा है कि इस समय जो राजनीति चल रही है, जो आपने कुछ प्रेस वार्ता में अपनी बात कही है कि जो राशन की बात को लेकर, तमाम उन गरीबों की बात को लेकर, तो क्या ये राजनीति किस तरह मूव कर रहा है और क्या इसका अवलोकन दिख रहा है? ये बहुत शर्म की बात है कि जहां इतना विशाल मानव संसाधन जिस मुल्क के भीतर हो, आबादी में हम दुनिया के 2 नंबर के देश हैं, हमारे वहां इतना मानव संसाधन है, इतनी बड़ी पूंजी दुनिया के अन्य देशों के पास नहीं है। तो जो आज मानव संसाधन हमारा है, उस मानव संसाधन का बेहतर इस्तेमाल अगर हिंदुस्तान के भीतर हो तो भारतवर्ष न केवल विकसित राष्ट्र बनेगा बल्कि वो दुनिया की अगुवाई भी कर सकेगा। लेकिन आज ये शर्म करने की बात है कि 1 अरब 35-40 करोड़ के मुल्क में 80-84 करोड़ लोग सरकारी इमदाद से, सार्वजनिक क्षेत्र की दुकानों से, जो पिछले कई वर्षों से जिन्हें राशन मिल रहा है, तो ये बहुत शर्म करने की बात है कि जहां 1 अरब के देश में इतनी बड़ी आबादी रोटी के लिए मोहताज हो और वहां शासन में बैठे हुए लोग ये सपना दिखा रहे हैं उन लोगों को कि हम विश्व गुरु होने वाले हैं, हम अमेरिका का मुकाबला करने वाले हैं। तो भारतवर्ष और अमेरिका के बीच में जो तमाम तरह के इंडेक्स हैं, उन सूचकांकों पर भारतवर्ष किस पायदान पर है अमेरिका के मुकाबले? ये तो बीजेपी तो कह रही है, बीजेपी तो लगातार कह रही है कि हमारा भारत बहुत आगे है, बीजेपी में अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया है, शिक्षा बढ़िया है, बेरोजगारी दूर हो चुका है। आप ऐसे कह रहे हैं? मैं ये जो एक भ्रांत धारणा बनाई जा रही है, लोगों का ध्यान दूसरे मुद्दों पर इन जलते हुए सवालों को किनारे करके इन मुद्दों को डाइल्यूट करने के खातिर ही ये चीजें कही जा रही हैं। एक आदमी को मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तो धरती का यथार्थ है। आप जहां से निकलते हैं वहां आप देखें बेरोजगारी कितनी है। इस मुल्क में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, इन्फ्लेशन चरम पर है। तो जहां इस देश के इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगार हों और वहां इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन जिन सार्वजनिक क्षेत्रों में होता है, उन्हें बेचा जा रहा हो, उन्हें प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा हो, अब कल्पना आप करिए कैसे रोजगार का सृजन होगा। आज अडानी और अंबानी अपने क्षेत्रों में कितने लोगों को रोजगार देंगे, कहां देंगे?
तो जो बड़े बड़े जो हमारे वहां सरकारी प्रतिष्ठान है, चाहे रेल हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, या बड़े पैमाने पर जो रोजगार जहां सृजित हो रहा था, और उन संस्थाओं को निजी हाथों में जो सौंपने का काम हो रहा है, तो कहां रोजगार लोगों को मिल रहा है। तो इस बड़े सवाल पर पर्दा डालने के खातिर दूसरे ऐसे मुद्दों को हवा दिया जा रहा है कि इन मुद्दों पर लोगों का मानस न बने। एक बात और सवाल के घेरे में आ रहा है कि आप लगातार दो पार्टियां, आपकी कांग्रेस और सपा मिलके ये चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या लगता है 2024 के जो चुनाव है उसमें कितनी सीटें अपनी निकलेगी? क्योंकि बीजेपी एक तरह से चिल्ला रही है हम इस बार 400 से पार। इस बार वो 400 से बाहर होंगे, 400 के पार नहीं होंगे। और दुनिया का आंकड़ा मैं और नहीं, मैं आपको केवल 2 राज्यों की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश का 80 और बिहार का 40। ये 120 घटा दिए, भारतीय जनता पार्टी के सिंहासन में बैठने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये दक्षिण भारत में शून्य है, पूर्वोत्तर राज्यों में इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। गंगा यमुना के इलाके में पटना से लेकर लखनऊ तक लोगों ने ठान लिया है। माननीय अखिलेश जी का जो संकल्प है बिहार के भीतर, आप देखिए बदलाव के लिए बेताबी है। तो 120 को ही यही घटा दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी कहां जाने वाली है, कहां सपना देखेगी? क्या आपको लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं निकलेंगी? भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होने जा रही है। कितनी सीटें पाके बाहर होगी ये मैं नहीं कहना चाहता, ये सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में बाहर होगी, सत्ता से बाहर होगी। ये सपा के राष्ट्रीय सचिव सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी थे, जो इस समय देवरिया सपा कार्यालय पे पहुंचकर प्रेस वार्ता के दौरान अपनी बात कहने का काम किया है। और उम्मीद रखता हूं कि जो भी हमारे दर्शक होंगे इस बात